नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक दीपगम के द्वितीय पाठः अर्थात दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अल्पानामपि वस्तूनां सहतिः कार्य साधिकः। इसका अर्थ है थोड़ी सी वस्तुओं का संग्रह भी कार्य को सिद्ध कर सकता है। पाठ को पढ़ने से पहले छात्रों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको प्रत्येक विषय की वीडियो आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और इसे लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले इस पाठ में दिए शब्दों के अर्थ जानते हैं। यहाँ पर है वयम शब्दार्थान जानीमः। हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ इनके संस्कृत में अर्थ हैं, हिंदी में अर्थ, इंग्लिश में अर्थ और यहाँ पर है मातृभाषया अर्थम लिखत। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो आप अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला शब्द है भग्नः। भग्नः का अर्थ है नष्टः अर्थात टूट गया। आक्रंदन रुदंती स्म अर्थात रोए। सविषादम चिंतापूर्वकम अर्थात विषादपूर्वक। संभूय मिलित्वा अर्थात मिलकर। तरुः वृक्षः अर्थात पेड़। व्याधः लुब्धकः अर्थात व्याध। व्याध का अर्थ होता है शिकारी। तंडुल कणान तंडुल लवान अर्थात चावल के दानों को। विकीर्य विकीर्णम कृत्वा अर्थात बिखेर कर। विस्तीर्य विस्तृतम विस्तरणम कृत्वा अर्थात फैलाकर। प्रछन्नः गुप्तः अर्थात छिपा हुआ। चित्रग्रीव नामा चित्रग्रीवः नाम यस्य। चित्रग्रीव नाम का। प्रतिकारः प्रतिविधानम अर्थात उपाय। अविचारितम अचिंतितम अर्थात चिंतन किए बिना। अवतीर्य अवतरणम कृत्वा उतरकर। अवलोक्य दृष्टवा देखकर। अपरिवर्तनम अप्रवृत्ति न लगना या प्रवृत्त न होना। प्रवृत्तः निरतः अर्थात लगे हुए। अवलंब्य आश्रित्य आश्रित होकर। एक चित्ती भूय एक मनसा एक चित्त होकर। का पुरुष लक्षणम कुत्सित पुरुषानाम चिन्हम कायर पुरुषों का लक्षण। तिरस्कुर्वन्ति अनादरम कुर्वन्ति अर्थात तिरस्कार करते हैं। विस्मयः आश्चर्यम अर्थात आश्चर्य। विक्रमः अति पराक्रमः अत्यधिक शक्ति युक्त। उत्पतितः उड्डयनम कृतवन्तः उड़ गए। चिंतिताम चिंतनीय अर्थात चिंतन करना चाहिए या सोचिए। आलोच्य विचार्य अच्छी तरह विचार कर। पाषाण बंधनानि बंधनों को। प्रत्यभिगाय ज्ञात्वा जानकार अर्थात या समझकर। त्वरया शीघ्रम अर्थात शीघ्र। निसृत्य निर्गत्य निकलकर। में मम मेरा। छिन्नतु छिदरम कुरु काट दे। आकर्ण्य श्रुत्वा या सुनकर। प्रहृष्टमनः आनंदित मनः अर्थात प्रसन्न मन वाला। पुलकितः रोमांचितः प्रफुल्लित होकर। सत्वरम त्वरया सह अति शीघ्र। उपसर्पति समीपम आगच्छति निकट आता है। आश्रित वात्सल्येन शरणम आगता नाम प्रीते स्नेह भावेन शरण में आए हुए के प्रति प्रेम से। आशंक्य शंकाम कृत्वा शंका करके। अवज्ञा तिरस्कारः निंदा। आइए अब पाठ का अनुवाद करते हैं। कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्र दर्शनाय देवभूमिम उत्तराखंडम अगच्छन्। कानिचन मित्राणि कुछ मित्र विद्यालय से ग्रीष्मावकाशे विद्यालय की गर्मी की छुट्टियों में पुण्य क्षेत्र दर्शनाए पुण्य क्षेत्रों के दर्शन के लिए देवभूमिम उत्तराखंडम अगच्छन् देवभूमि उत्तराखंड गए। तदानीं वर्षारंभ कालः आसीत्। तदानीं उस समय वर्षारंभ कालः वर्षा का आरंभिक काल आसीत था। तदानीं वर्षारंभ कालः आसीत् उस समय वर्षा का आरंभिक समय था। सर्वे अपि गौरीकुंड नामकं स्थानं प्राप्तवन्तः। सर्वे अपि सभी गौरीकुंड नामकं स्थानं गौरीकुंड नामक स्थान प्राप्तवन्तः पहुंच गए। सभी गौरीकुंड नामक स्थान पर पहुंच गए। यदा ते श्रीकेदारक्षेत्रम् आरोहन्तः आसन् तदा लक्ष्यप्राप्तेः पूर्वं वेगेन वृष्टिः आरब्धः। यदा ते जब वे
श्री केदार क्षेत्रम आरोहंतः श्री केदार क्षेत्र की चढ़ाई कर रहे थे। तदा लक्ष्य प्राप्ते पूर्वम, तब लक्ष्य प्राप्ति से पहले ही वेगेन वृष्टि आरब्धः, बड़ी तेज वर्षा आरंभ हो गई। जब वे श्री केदार क्षेत्र की चढ़ाई कर रहे थे, तब लक्ष्य प्राप्ति से पहले ही बड़ी तेज वर्षा शुरू हो गई। सहसा सर्वत्र अंधकारः प्रसृतः, सहसा अचानक सर्वत्र सब ओर अंधकारः प्रसृतः, अंधेरा फैल गया। अचानक सभी ओर अंधेरा फैल गया। नद्याः तीव्र जल वेगेन सेतु भग्नः, नद्याः नदी के तीव्र जल वेगेन तेज वेग के द्वारा सेतु भग्नः पुल टूट गया। नदी के तेज जल के वेग के कारण पुल टूट गया। पर्वत स्खलनम संजातम, पर्वत खिसकने लगा। सर्वे अपि उच्च स्वरेण अक्रंदन ईश्वरम प्रार्थयंत च, हे भगवन रक्ष अस्मान रक्ष इति। सर्वे अपि सभी उच्च स्वरेण अक्रंदन जोर से रोने लगे, ईश्वरम प्रार्थयंत च और ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवन रक्ष अस्मान रक्ष इति, हे भगवन हमारी रक्षा करो। सभी जोर से रोने लगे और ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान हमारी रक्षा करो। सर्वेषाम् अधैर्यं दृष्ट्वा नायकः सुधीरः सर्वान् सांत्वयं प्रेरयन् च अवदत्। सर्वेषाम् अधैर्यं दृष्ट्वा, सभी की घबराहट को देखकर, नायकः सुधीरः समूह के नेता सुधीर ने सर्वान् सांत्वयं प्रेरयन् च अवदत्, सभी को सांत्वना दी और कहा। नायकः, अब समूह का नेता कहता है, अयि भो मित्राणि, अरे हे मित्रों, अस्मिन् विपत्काले वयं धैर्यम् अवलंब्य कमपि उपायं चिन्तयामः। अस्मिन् विपत्काले, इस मुसीबत के समय में, वयं धैर्यम् अवलंब्य, हम सबको धैर्य रखकर, कमपि उपायं चिन्तयामि, कोई उपाय सोचना चाहिए। इस मुसीबत के समय में हम सबको धैर्य रखकर कोई उपाय सोचना चाहिए। दिनेशः, अब दिनेश कहता है, सविषादम दुख के साथ, अरे भ्रातः, अरे भाई, किम वदसी, क्या बोलते हो। अस्माकं मृत्यु एव सन्निकटे अस्ति, अस्माकं मृत्यु एव, हमारी मृत्यु, सन्निकटे अस्ति, निकट ही है, हमारी मृत्यु निकट ही है। एवं चेत कथम उपायः चिंतनीयः, इस समय उपाय कैसे सोचा जा सकता है। नायकः, अब नायक कहता है, मित्र विषादम मा कुरु, हे मित्र दुख मत करो। यदा वृष्टिः शांता वातावरणं च स्वच्छं भविष्यति, तदा वयं संभूय सेतुं मार्गं च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यं प्रति गमिष्यामः। यदा वृष्टि शांतः, जब वर्षा शांत होगी, वातावरणं च स्वच्छं भविष्यति और वातावरण साफ होगा, तदा वयं, तब हम सब, संभूय मिलकर, सेतुं मार्गम च निर्माय, पुल और रास्ते का निर्माण करके, पुनः फिर से स्वलक्ष्यं प्रति गमिष्यामः, अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे। जब वर्षा शांत होगी और वातावरण साफ होगा, तब हम सभी मिलकर पुल और रास्ते का निर्माण करके फिर से अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे। सुरेशः, अब सुरेश कहता है, एतस्यां स्थितौ वयं किमेतद् अत्यन्तं दुस्साध्यम् असंभवं च कार्यं कर्तुं शक्नुमः। एतस्यां स्थितौ, इस स्थिति में, वयं हम सब, किम एतत् क्या यह, अत्यंतम दुसाध्य अत्यंत कठिन, असंभवम च और असंभव, कार्यम कर्तुम शक्नुमः कार्य कर सकते हैं। इस स्थिति में हम सब क्या यह अत्यंत कठिन और असंभव कार्य कर सकते हैं। नायकः, अब नायक कहता है, प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, वयम आत्मविश्वास बलेन इदम असंभवम अपि कार्यम संभूय अवश्यम साधितुं शक्नुमः। वयम, हम सब, आत्मविश्वास बलेन, आत्मविश्वास के बल से, इदम असंभवम अपि कार्यम, यह असंभव कार्य भी, संभूय मिलकर, अवश्यम साधितुं शक्नुमः, अवश्य कर सकते हैं। हम सब आत्मविश्वास के बल से यह असंभव कार्य भी मिलकर अवश्य कर सकते हैं।
तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति ही प्राण रक्षा चापि भविष्यति। तेन अस्माकं इसके द्वारा अस्माकं हमारी लक्ष्य प्राप्ति प्राण रक्षा च और प्राणों की रक्षा भी भविष्यति होगी। तेन अस्माकं लक्ष्य प्राप्ति ही प्राण रक्षा चापि भविष्यति। इसके द्वारा हमारी लक्ष्य की प्राप्ति और प्राणों की रक्षा भी होगी। कपिलः, अब कपिल कहता है, किम इदम संभवति, क्या यह संभव है। नायकः, नायक कहता है, नूनम संभवति मित्र, मित्र अवश्य ही यह संभव है। अस्मिन् प्रसंगे अहम हितोपदेशस्य एकां कथां श्रावयामि। अस्मिन् प्रसंगे, इस प्रसंग में, अहम मैं हितोपदेशस्य एकां कथां श्रावयामि, हितोपदेश की एक कथा को सुनाता हूँ। इस प्रसंग में मैं हितोपदेश की एक कथा को सुनाता हूँ। सर्वे अपि, अब सभी, उत्कंठया, उत्सुक होकर कहते हैं, का कथा, कौन सी कथा, वद मित्र वद, बताओ मित्र बताओ। नायकः, अब नायक कहता है, सावधानम शृण्वन्तु, सावधान होकर सुनो। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशालः शाल्मली तरुः। गोदावरी तीरे, गोदावरी के किनारे, एको विशालः, एक विशाल, शाल्मली तरुः अस्ति, शाल्मली पेड़ है। गोदावरी के किनारे एक विशाल शाल्मली पेड़ है। तत्र प्रतिदिनं दूरदेशात् पक्षिणः आगत्य निवसन्ति स्म। तत्र वहाँ प्रतिदिनं, प्रतिदिन, दूरदेशात्, दूर देश से, पक्षिणः आगत्य, पक्षी आकर, निवसन्ति स्म, निवास करते थे। वहाँ प्रतिदिन दूर देश से पक्षी आकर निवास करते थे। अथ कदाचित् तत्र कश्चिद् व्याधस्तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। अथ कदाचित्, तत्र, अब, कभी, वहाँ, कश्चिद, कोई, व्याधस्तण्डुलकणान् विकीर्य, शिकारी, चावल के कणों को फैलाकर, जालम विस्तीर्य च, और जाल फैलाकर, प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, छिपकर बैठ गया। अब कभी, वहाँ, कोई शिकारी चावल के कणों को बिखेरकर और जाल को फैलाकर छिपकर बैठ गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजः सपरिवारः आकाशमार्गे गच्छति स्म। तस्मिन्नेव काले, उसी समय पर, चित्रग्रीव नामा कपोतराजः, चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा, सपरिवारः, परिवार के साथ, आकाश मार्गे गच्छति स्म, आकाश मार्ग से जा रहा था। उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा परिवार के साथ आकाश मार्ग से जा रहा था। केचन कपोतः वन मध्ये तण्डुलकणान् अवलोक्य लोभाकृष्टः अभवन्। केचन कपोतः, कुछ कबूतर, वन मध्ये, वन के बीच में, तण्डुलकणान् अवलोक्य, चावल के कणों को देखकर, लोभाकृष्टः अभवन्, लोभ से आकृष्ट हो गए। कुछ कबूतर वन के बीच में चावल के कणों को देखकर लोभ से आकृष्ट हो गए। ततो चित्रग्रीवः तण्डुलकणलुब्धान् कपोतान् अवदत्। ततो तब चित्रग्रीवः, चित्रग्रीव ने, तण्डुलकणलुब्धान्, चावल के कणों से आकृष्ट, कपोतान अवदत्, कबूतरों को कहा। तब चित्रग्रीव ने चावल के कणों से आकृष्ट कबूतरों को कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां संभवः तद निरूप्यताम्। कुतो अत्र, किस प्रकार इस निर्जने वने, निर्जन वन में, तण्डुलकणानां संभवः, चावल के दाने संभव हो सकते हैं, तद निरूप्यताम्, ऐसा विचार करना चाहिए। इस निर्जन वन में चावल के कण किस प्रकार संभव हो सकते हैं, ऐसा विचार करना चाहिए। कश्चित् व्याधु अत्र भवेत्, कोई शिकारी यहाँ हो सकता है। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, कभी भी बिना विचार किए कार्य नहीं करना चाहिए। एतद् वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम् अवदत्, आह किमर्थम् एवमुच्यते। एतद् वचनं श्रुत्वा, ऐसी बात को सुनकर, कश्चित् कपोतः, किसी कबूतर ने, सदर्पम अवदत्, गर्व के साथ कहा, आह किमर्थम एवं उच्यते, आप क्यों इस प्रकार कहते हैं। यह वचन सुनकर किसी कबूतर ने गर्व के साथ कहा, आप क्यों इस प्रकार की वचन कहते हैं।
वृद्धानां वचनं ग्रहमापत्काले हि उपस्थिते सर्वत्रैवं विचारेतु भोजनेप्य परिवर्तनम। वृद्धों की बात तो तब मानी जाती है जब आपत्ति सामने खड़ी हो। सर्वत्रैवं विचारेतु, अगर हर बात पर विचार करें तो भोजनेप्य परिवर्तनम, भोजन कब प्राप्त होगा। वृद्धों की बात तो तब मानी जाती है जब आपत्ति सामने खड़ी हो। अगर हर बात पर विचार करें तो भोजन कब प्राप्त होगा। तस्य वचनं श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा सर्वे कपोतः भूमौ अवतीर्य तण्डुलकणान् भोक्तुं प्रवृत्तः। तस्य वचनं श्रुत्वा, उसकी बात को सुनकर, चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा, और चित्रग्रीव की बात को न मानकर, सर्वे कपोतः सभी कबूतर, भूमौ अवतीर्य जमीन पर उतरकर, तण्डुलकणान् भुक्तुं प्रवृत्तः चावल के कणों को खाने लग गए। उसकी बात को सुनकर और चित्रग्रीव की बात को न मानकर सभी कबूतर भूमि पर उतरकर चावल के कणों को खाने लग गए। अनंतरम ते सर्वे तेन जालेन बद्धाः अभवन्। अनंतरम उसके बाद ते सर्वे वे सभी तेन जालेन बद्धा अभवन्, उस जाल में फंस गए। उसके बाद वे सभी उस जाल में फंस गए। ततो यस्य वचनात् कपोतास्त्र बद्धास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म। ततो यस्य वचनात्, उसके बाद जिसकी बात को सुनकर, कपोतः तत्र बद्धस्तम, कबूतर वहां फंस गए थे, सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म, सभी उसे तिरस्कृत करने लगे। उसके बाद जिसकी बात को सुनकर कबूतर वहां फंस गए थे, सभी उसे तिरस्कृत करने लगे। इदं दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत् अयम् अस्य दोषो न। इदं दृष्ट्वा, यह देखकर, चित्रग्रीवः अवदत्, चित्रग्रीव ने कहा, अयम अस्य दोषो न, यह इसका दोष नहीं है। यह देखकर चित्रग्रीव ने कहा, यह इसका दोष नहीं है। अनागत विपत्तिम को वा ज्ञातुम समर्थः। अनागत विपत्तिम, भविष्य में आने वाली विपत्ति को वा ज्ञातुम समर्थः, कौन जान सकता है। भविष्य में आने वाली विपत्ति को कौन जान सकता है। अतो अस्मिन् विपत्काले अस्माभिः अस्य तिरस्कारम् अकृत्वा कश्चन उपायश्चिन्तनीयः। अतो अस्मिन् विपत्काले, इसलिए इस विपत्ति के समय में, अस्माभिः हमें, अस्य तिरस्कारम् अकृत्वा इसे कोई दोष दिए बिना, कश्चन उपायः चिन्तनीयः कोई उपाय सोचना चाहिए। इसलिए इस विपत्ति के समय हमें इसका तिरस्कार किए बिना कोई उपाय सोचना चाहिए। यते ही विपत्काले विस्मयः एव का पुरुष लक्षणम। यतो ही, क्योंकि विपत्काले, विपत्ति के समय, विस्मयः घबरा जाना, का पुरुष लक्षणम, कायर पुरुषों का लक्षण होता है। क्योंकि विपत्ति के समय घबरा जाना कायर पुरुषों का लक्षण होता है। सत्पुरुषाणां लक्षणम तु, सज्जनों का लक्षण यह है, विपदि धैर्यम अथा अभ्युदय क्षमा, सदसी वाक्पटुता युद्धि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर व्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं ही महात्मानाम्। विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य, अथा अभ्युदय क्षमा, उन्नति में क्षमा, सदसी वाक्पटुता, सभा में बोलने की चतुराई, युद्धि विक्रमः, युद्ध में पराक्रम, यशसि चाभिरुचि, यश को प्राप्त करने में रुचि, व्यसनम श्रुतौ, और वेदों को सुनने की आदत, प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मानाम, यह लक्षण महात्माओं में प्रकृति से ही होते हैं। विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सभा में बोलने की चतुराई, युद्ध में पराक्रम, यश प्राप्त करने की रुचि और वेदों को सुनने की आदत, महात्माओं में ये गुण प्रकृति से ही होते हैं। अतो अधुना अस्माभिः धैर्य अवलंब्य प्रतिकारश्चिन्त्यताम्। अतो अधुना, इसलिए अब, अस्माभिः हमें, धैर्यम अवलंब्य धैर्य रखकर, प्रतिकारश्चिन्त्यताम् कोई समाधान सोचना चाहिए। इसलिए अब हमें धैर्य रखकर समाधान सोचना चाहिए। प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, लघुनाम अपि वस्तूनां सहति कार्यसाधिका भवति इति नीतिवचनं लोकसिद्धम्। लघुनाम अपि वस्तूनां
थोड़ी सी वस्तुओं का सहती संगठन भी कार्य साधिका भवती कार्य को सिद्ध कर सकता है। इति नीति वचनम लोक सिद्धम। यह नीति वचन संसार में प्रसिद्ध है। थोड़ी सी वस्तुओं का संगठन भी कार्य को सिद्ध कर सकता है। यह नीति वचन संसार में प्रसिद्ध है। अतः अस्माभिः सर्वैः एकचित्ती भूय जालमादाय उड्डीयताम्। अतः अस्माभिः सर्वैः, इसलिए हम सभी को एक चित्ती भूय मिलकर जालम आदाय उड्डीयताम जाल लेकर उड़ना चाहिए। इसलिए हम सभी को मिलकर जाल को लेकर उड़ना चाहिए। एवं विचार्य सर्वे पक्षिणः जालमादाय उत्पतितः। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके सर्वे पक्षिणः, सभी पक्षी जालम आदाय उत्पतितः, जाल को लेकर उड़ चले। ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ चले। अनंतरम स व्याधः सुदूरात् जालापहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात् अधावत्। परं तस्य दृष्टिपथात् दूरं गतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः। अनंतरम उसके बाद सह व्याधः, वह शिकारी सुदूरात्, दूर से जालापहारकान् तान् अवलोक्य, जाल को ले जाते हुए उन्हें देखकर पश्चात अधावत, पीछे दौड़ा। परम तस्य दृष्टिपथात् दूरम गतेषु पक्षिषु, लेकिन उसकी दृष्टि से पक्षियों के दूर जाने पर सव्याधु निवृत्तः, वह शिकारी रुक गया। उसके बाद वह शिकारी दूर से जाल ले जाते हुए उनको देखकर पीछे दौड़ा, लेकिन उसकी दृष्टि से पक्षियों के दूर जाने पर वह शिकारी रुक गया। अथ व्याधम निवृत्तम, अब शिकारी को रुका हुआ दृष्टवा देखकर कपोदः उक्तवन्तः, कबूतरों ने कहा, स्वामिन, हे स्वामी, किमादिनिम कर्तुम उचितम, अब क्या करना चाहिए। अब शिकारी को रुका हुआ देखकर कबूतरों ने कहा, हे स्वामी, अब क्या करना चाहिए। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, प्रिय कपोतः, प्रिय कबूतरों, अस्माकं मित्रं हिरण्यको नाम मूषकराजः गंडकी तीरे चित्रवने निवसति। अस्माकं मित्रम, हमारा मित्र, हिरण्यको नाम मूषकराजः, हिरण्यक नामक चूहों का राजा, गंडकी तीरे, गंडकी के किनारे, चित्रवने निवसति, चित्रवन में रहता है। हमारा मित्र हिरण्यक नामक चूहों का राजा गंडकी के किनारे चित्रवन में रहता है। सो अस्माकं पाषाण दंत बलेन छेत्स्यति। सो अस्माकम, वह हमारे पाषाण बंधन को दंत बलेन छेत्स्यसि, दांत से काट देगा। वह हमारे बंधन को दांत से काट देगा। एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकस्य विवर समीपम गतः। एतत् आलोच्य, ऐसा सोचकर, सर्वे सभी हिरण्यकस्य, हिरण्यक के विवर समीपम गतः, बिल के पास पहुँचे। ऐसा सोचकर सभी हिरण्यक के बिल के पास पहुँचे। हिरण्यकश्च सर्वदा अनिष्ट शंकया शतद्वारम विवरम कृत्वा निवसति। हिरण्यकश्च सर्वदा, हिरण्यक हमेशा, अनिष्ट शंकया, किसी अनहोने की शंका से, शतद्वारम विवरम कृत्वा, 100 द्वारों वाला बिल बनाकर निवसति रहता था। हिरण्यक हमेशा किसी अनहोने की आशंका से 100 द्वारों वाले बिल को बनाकर रहता था। ततो हिरण्यकः कपोतानाम अवपात भयात् चकितस्तूषणे स्थितः। ततो हिरण्यकः, तब हिरण्यक, कपोतानाम अवपात भयात्, कबूतरों के गिरने के कारण डर से, चकितः तूषणीम स्थितः, हैरान और चुपचाप बैठा रहा। तब हिरण्यक कबूतरों के गिरने के कारण डर से हैरान और चुपचाप बैठा रहा। चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव ने कहा, सखे हिरण्यक, मित्र हिरण्यक, किम अस्माभि सह न संभाषसे, क्या हमारे साथ बात नहीं करोगे। चित्रग्रीव ने कहा, मित्र हिरण्यक, क्या हमारे साथ बात नहीं करोगे। ततो हिरण्यकस् तद्वचनम प्रत्यभिज्ञाय आनंदेन त्वरया बहि निसृत्य अब्रवीत, आह पुण्यवान अस्मि, मम प्रिय सुहृद चित्रग्रीवः समायातः। ततो हिरण्यकस् तद्वचनम प्रत्यभिज्ञाय, तब हिरण्यक उसकी आवाज को पहचान कर आनंदेन, आनंद से, त्वरया, शीघ्र ही, बही निसृत्य, बाहर निकलकर, अब्रवीत बोला, आह, अरे, पुण्यवान अस्मि, मैं धन्य हूँ, मम प्रिय सुहृद चित्रग्रीवः समायातः, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है।
तब हिरण्यक उसकी आवाज को पहचानकर आनंद से शीघ्र ही बाहर निकलकर बोला, अरे मैं धन्य हूँ, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव आया है। पाशबद्धान् कपोतान् दृष्ट्वा सविस्मयं क्षणं स्थित्वा अवदत्, सखे किमेतत्। पाशबद्धान् कपोतान् दृष्ट्वा, बंधन में फंसे कबूतरों को देखकर सविस्मयम हैरानी के साथ क्षणम स्थित्वा पल भर रुककर अवदत बोला, सखे हे मित्र किमेतत् यह क्या है। बंधन में फंसे कबूतरों को देखकर हैरानी के साथ पल भर रुककर बोला, हे मित्र यह क्या है। चित्रग्रीवो वदत, सखे चित्रग्रीव ने कहा, हे मित्र एतद अस्माकं विचारहीनतायाः फलम। एतद अस्माकं यह हमारे विचारहीनताया फलम, बिना सोचे समझे कार्य करने का परिणाम है। यह हमारे बिना सोचे समझे कार्य करने का परिणाम है। तत् श्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बंधनं छेतुं सत्वरम् उपसर्पति। तत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर हिरण्यकः हिरण्यक चित्रग्रीवस्य बंधनम छेतुं चित्रग्रीव के बंधन काटने के लिए सत्वरम उपसरती जल्दी से पास आता है। ऐसा सुनकर हिरण्यक चित्रग्रीव के बंधन काटने के लिए जल्दी से पास आता है। तदा चित्रग्रीवो वदत, मित्र माँ एवं। तब चित्रग्रीव कहता है, हे मित्र मामा एवं ऐसा मत करो। पूर्वम मदाश्रितानाम एतेषां पाशान छिन्नतु पश्चात मम। पूर्वम पहले मदाश्रितानाम मेरे ऊपर आश्रित एतेषाम इनके पाशान छिन्नतु बंधन को काटो पश्चात मम उसके बाद मेरे। पहले मुझ पर आश्रित इनके बंधन को काटो उसके बाद मेरे। एतदा कर्ण हिरण्यकः प्रहृष्टमना पुलकितः सन् अब्रवीत्, साधु मित्र साधु। यह सुनकर हिरण्यक प्रसन्न होकर बोला, साधु मित्र साधु, ठीक है मित्र ठीक है। यह सुनकर हिरण्यक प्रसन्न होकर बोला, ठीक है मित्र ठीक है। अनेन आश्रित वात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्योऽसि। अनेन आश्रित वात्सल्येन इन आश्रितों के लिए तुम्हारे स्नेह के कारण तुम त्रिलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्योऽसि, तीनों लोकों का स्वामी बनने के योग्य हो। तुम्हारे इन आश्रितों के प्रति स्नेह के कारण तुम तीनों लोकों का स्वामी बनने के योग्य हो। ततो हिरण्यकः स्वमित्रैः सह सर्वेषां कपोतानां बंधनानि छिन्नति स्म। ततो हिरण्यकः फिर हिरण्यक ने स्वमित्रैः सह अपने मित्रों के साथ सर्वेषां कपोतानां सभी कबूतरों के बंधनानि छिन्नति स्म बंधन काट दिए। फिर हिरण्यक ने अपने मित्रों के साथ सभी कबूतरों के बंधन काट दिए। सर्वे कपोताः पाशविमुक्ताः अभवन्। सर्वे कपोताः सभी कबूतर पाशविमुक्ताः जाल से मुक्त अभवन हो गए। सभी कबूतर जाल से मुक्त हो गए। सहर्षं पुनः उड्डीय आकाशमार्गेण गच्छन्तः सर्वे कपोताः राजानं चित्रग्रीवं प्रशसन्ति। भवतः नीतिशिक्षया नायकधर्मेण च वयं सर्वे सुरक्षिताः। सहर्षं पुनः उड्डीय प्रसन्नतापूर्वक फिर से उड़ते हुए आकाश मार्गेण गच्छन्तः आकाश मार्ग से जाते हुए सर्वे कपोताः सभी कबूतरों ने राजानम चित्रग्रीवम राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा की। भवतः नीति शिक्षया आपकी नीति शिक्षा नायक धर्मेण च और नेतृत्व से वयम सर्वे सुरक्षिताः हम सभी सुरक्षित हैं। प्रसन्नतापूर्वक फिर से उड़ते हुए आकाश मार्ग से जाते हुए सभी कबूतरों ने राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा की। आपकी नीति शिक्षा और नेतृत्व से हम सभी सुरक्षित हैं। धन्यः वयम हम सब धन्य हैं। कथां श्रावयित्वा नायकः सर्वान् संबोधयति मित्राणि। कथां श्रावयित्वा कथा सुनाने के बाद नायक सर्वान् संबोधयति सभी को संबोधित करता है। मित्राणि हे मित्रों, आपदग्रस्तः कपोताः बुद्धिबलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्मसंरक्षणं कृतवन्तः।
आपतग्रस्तः कपोतः संकट में पड़े कबूतरों ने बुद्धि बलेन संगठन सामर्थ्येन च बुद्धि के बल और संगठन की शक्ति से आत्मरक्षणम कृतवन्तः अपनी रक्षा की। विपत्ति में पड़े कबूतरों ने बुद्धि के बल और संगठन की शक्ति से अपनी रक्षा की। तर्हि किमर्थं वयं संघटिता भूत्वा आत्मसंरक्षणं कर्तुं न शक्नुमः? तो क्या हम सभी संगठित होकर अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं? तो क्या हम सभी संगठित होकर अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं? नायकस्य प्रेरक वचनै उत्साहिताः सर्वे अपि भयं शोकं संदेहं च विहाय सेतु निर्माण कार्ये संलग्नः जाताः। नायक से प्रेरक वचनई नायक के प्रेरक वचनों के द्वारा उत्साहित होकर सर्वे अपि सभी ने भयम शोकम संदेहम च विहाय भय शोक और संदेह को छोड़कर सेतु निर्माण कार्य संलग्न जाता पुल बनाने के कार्य में लग गए। नायक के प्रेरक वचनों को सुनकर उत्साहित हुए सभी ने भय शोक और संदेह को छोड़कर सेतु पुल निर्माण के कार्य में लग गए। भगीरथ प्रयत्नै सेतु निर्माणं कृत्वा तै स्वीय प्राणा अन्येषां च प्राणः संरक्षितः। भगीरथ प्रयासों से सेतु निर्माणं कृत्वा पुल का निर्माण करके तै उन्होंने स्वीय प्राणः अन्येषां च प्राणः संरक्षितः अपने प्राण और दूसरों के प्राणों की रक्षा की। भगीरथ प्रयासों से पुल का निर्माण करके उन्होंने अपने प्राण और दूसरों के प्राणों की रक्षा की। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 2 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।